आज का टॉपिक है वाई अप्रोच। चलिए वीडियो का ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला कि आपको कितने प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरा कि आपको कौन कौन से प्रश्न आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं या प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। और तीसरा आपको प्रश्न पूछने कैसे चाहिए। वाई को बेसिकली क्यों कहा जाता है और वाई अप्रोच में वाई अप्रोच का मतलब केवल क्यों नहीं होता है बल्कि उसमें हर तरह के प्रश्न और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाते हैं। क्यों आपको मानने से मुक्त करता है और जानने की इच्छा को तृप्त करता है। बचपन से हमने सुना है कि यह सवाल ही गलत है पर यह तथाकथित झूठ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह के 3 विचित्र सवाल पूछिए जिसका जवाब हम कमेंट में आपको देंगे। और सवाल को लोग तभी गलत या उसको नकारा जाता है जब वह लंबा व जटिल हो। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मुर्गी या अंडा। आप लोगों ने ये सवाल सुना ही होगा पर ज्यादातर लोग इस सवाल को ही नकार देते हैं क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहते हैं इसके बारे में। पर साइंस के पास इसका भी जवाब है जो कि इवोल्यूशन के थ्योरी से आता है। इससे यह कंक्लूड होता है कि हमें कुल मिलाकर प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। कितने प्रश्न पूछने चाहिए इसका तात्पर्य अंकों से नहीं है कि कोई नंबर्स। इसका तात्पर्य है कि आप कितने सवाल पूछते हैं और किन चीज़ों के बारे में सवाल पूछते हैं। सपोज करिए आप किसी कमरे में एंटर करते हैं और आपको एक ऐसी घड़ी दिखती है और आप इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि ये किस कंपोनेंट से बनी है, ये कैसे काम करती है, इसकी प्राइसिंग क्या है। तो ये सवाल रेलेवेंट है, ये सवाल सही है, इसके जवाब हैं। पर क्या ये जवाब आपके लिए लाभदायक है? क्या ये सवाल आपके आम दिनचर्या में या आपके जीवन में कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं? महत्वपूर्ण यह है। इसीलिए हम बात करते हैं कि आपके लिए लाभदायक प्रश्न क्या है। अगर आप अपने जीवन में विचलित हैं अपने लक्ष्य को लेके तो आपका सवाल इस घड़ी के बारे में जान के कुछ नहीं, आपको अपने लक्ष्य के बारे में सवाल पूछना होगा। ये हो सकता है कि आपके लिए इस घड़ी के बारे में अगर आप जान जाएं तो वो एक जानकारी ज़रूर होगी, पर क्या वो जानकारी आपके जीवन में दिशा दे रही है? क्या वो जानकारी आपके जीवन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? बेनिफिशियरी या लाभदायक सवाल से तात्पर्य यह है कि आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें और वो क्वेश्चन आपके लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। अगर आप रेलेवेंट सवाल नहीं पूछेंगे तो हो सकता है आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो जाता है पर वो नॉलेज आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि आप किसी डब्बे में पानी तो भर चुके हैं और आप उस डब्बे का ढक्कन नहीं खोल पा रहे हैं। तो जब तक वो ढक्कन ही आप नहीं खोल पाएंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज तो होगा पर आप उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको सवाल पूछने किससे चाहिए। अगर आप एक फिजिसिस्ट से एक बीमारी के बारे में पूछेंगे जो कि एक डॉक्टर हैंडल कर सकता है तो फिजिसिस्ट उसका जवाब नहीं दे पाएगा। और आप एक डॉक्टर से एक फिजिशियन वाले सवाल पूछेंगे तो वो भी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सवाल उनसे पूछने हैं जो उसका जवाब देने में सामर्थ्य रखते हो और आपको अपने जवाब से सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाए। अंततः इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, करियर, जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, आप उन पर क्वेश्चनिंग करना शुरू करें। टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, डिफरेंट टाइप्स, ताकि आप उनको बेहतर समझ पाएँ और आप बेहतर एक्शन ले पाएँ और आपके लाइफ में वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। Don't see many things but see one thing with different perspectives.